भैया सबकी गलती है कि हम हिंदू है, हिंदुओं को मारना चाह रहे तो मार दे, यही गलती है हमारी बस। ये हिंदू बस्ती है पूरी, हिंदू बस्ती। यहाँ कोई एक भी मोमडम नहीं है। अब ये मोमडम क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? 100 साल से पहले वो सो रहे थे क्या? 100 साल पहले कहाँ थी शाजी अहमद? अब 10 साल से उसकी जमीन है, उससे ये पूछो 10 साल में तेरी जमीन हो गई, और जो हम 100 साल से रह रहे हैं हमारा कुछ नहीं है इस घर के अंदर। हमारा गुनाह तो ये है कि हम हिंदू हैं। अगर आज हम भी दूसरे धर्म से होते तो आज हम भी दूसरों का हक छीनते। फ्रॉड रजिस्ट्री करवाई है उसने हमारे मकान की। हाँ। जब ओरिजिनल कागज है तो उसके पास रजिस्ट्री कैसे बन सकती है? किस तरीके की ले रहे? क्या खाली करो मकान, मकान खाली करो। और उनकी जगह थी तो वो भागे क्यों? पब्लिक हमारी पीछे पीछे उनके साथ में गई भी है, कहता मेरी जगह है, और तेरी जगह है तो तू भागा क्यों है? मीडिया ने कैमरा करा उनकी तरफ, वो तो ऐसे भागा, मीडिया भी भागी उनके पीछे पीछे। उन्होंने फटाफट स्कूटर स्टार्ट किया और फटाफट निकल लिए वो। हमारी मदद करो कोई। दिल्ली भी कश्मीर बनने वाला है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि एक न्यूज़ बहुत ट्रेंड में चल रही है, वो ट्रेंड में न्यूज़ ये है कि 400-500 मकान होते हैं और 400-500 मकानों पर कोई झूठी रजिस्ट्री दिखाकर कोर्ट में और पैसों के बल पर एक झूठा केस लड़ता है। ये इन लोगों का कहना है कि वो केस झूठा है और वो रजिस्ट्री झूठी है। जो रजिस्ट्री सच्ची बनवाई गई है, ये दिखा करके वो रजिस्ट्री सच्चाई है, वो दरअसल वकीलों को खरीद कर, वकीलों को मोटा पैसा देकर ये सारे काम हुए हैं। इन लोगों का कहना ये भी है कि ये जो ज़मीनें हैं ये हमारी हैं, इसमें एक महिला आती है जो अलग समुदाय से होती है और वो धर्म के नाम पर ये सारी चीज़ें करती है कि इनकी पूरी ज़मीनों को अपने नाम पर करवा लेती है और कहती है कि ये ज़मीन मेरी है और मेरे 25 बच्चे हैं। फिलहाल आगे की बात इनसे सुनेंगे। मैंने आपको बेसिक इंट्रो दे दिया कि आखिर में मसला क्या है। अब इन लोगों से बात करते हैं। नमस्कार माता जी, नाम क्या होगा आपका? लाडो देवी। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम भारती है। आपका नाम? माया देवी। आपका नाम? अंजू। आपका नाम? भारती। क्या कहना चाहोगे माता जी, क्या क्या मसला चल रहा है? हम ये कहना चाहते हैं बेटा, अगर हमारी उम्र 7 साल की थी ठीक है। जब से हम यहाँ पे रह रहे हैं। हाँ। अब वो कहते हैं मकान खाली करो। हम खाली कैसे करेंगे मकान? कहते हैं कि हमारा मकान है ये, हाँ। तो हमसे खाली के लिए कहते हैं और घर में आतापाई करते हैं, आगे तोड़ा फोड़ी करते हैं। अच्छा, ये हमारे साथ चल रहा है, पूरी गली के साथ। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर मकान तुम्हारा है तो थोड़ा फोड़ी वो क्यों कर रहे हैं? अब देखो ये क्यों कर रहे हैं। अब ये तो ये आप इसको जवाब लो बेटा, हम क्यों करें खाली? ना हमारी आवाज वहाँ तक पहुँचाओ। हमारी तो भैया सबकी गलती है कि हम हिंदू है, हिंदुओं को मारना चाह रहे तो मार दे, यही गलती है हमारी बस। हमारे को और क्या जवाब दे? यहाँ रह रहे हैं, 100 साल से रहने वाले की कोई वैल्यू नहीं है। ये हिंदू बस्ती है पूरी, हिंदू बस्ती। यहाँ कोई एक भी मोमडम नहीं है। अब ये मोमडम क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? 100 साल से पहले वो सो रहे थे क्या? 100 साल से पहले सो रहे थे वो। अब 2011 में उसने रजिस्ट्री बनवाई है। उसके बाद जब केस डाल के उसमें कोर्ट में फिर हमारे पास आया है, क्या करें हम? यहाँ 2 भाई अटैक में खत्म हो गए। 2 साल पहले भी यही मुद्दा उठा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। क्यों नहीं सुनवाई होती हिंदुओं की? अभी मेरे को एक चीज बताइए कि जैसे लोग वीडियोस देख रहे होंगे आपकी, ये लोग कहेंगे कि अगर कोर्ट से अगर आया है ऑर्डर तो आपके पास ये जमीन आपकी नहीं होगी। जिसने ये क्लेम किसने करा है इस जमीन को? शाजी अहमद ने। शाजी अहमद ने। तो शाजी अहमद की जमीन होगी, ये आपकी नहीं होगी, इसलिए क्लेम करा है। नहीं नहीं तो 100 अहमद पहले क्यों नहीं आई? 100 साल पहले कहाँ थी शाजी अहमद? अब 10 साल से उसकी जमीन है, उससे ये पूछो 10 साल में तेरी जमीन हो गई, और जो हम 100 साल से रह रहे हैं हमारा कुछ नहीं है इस घर के अंदर। है तूने बनाया था क्या? पहले आती ना। अब कहती है मेरे अब्बू ने मुझे गिफ्ट दिया है। पीढ़ी कैसे बीती हमारे यहाँ पे? 100 साल से हम रह रहे हैं यहाँ। उसकी जमीन थी तो हमारी 4 पीढ़ियाँ कैसे निकल गई यहाँ पे? पहले से क्यों नहीं दावा ठोका उसने यहाँ पे? 4 पीढ़ी, चौथी पीढ़ी चल गई है, ये 5वीं पीढ़ी चल गई है। उसके बाद भी आ रही है हमारी है। बताओ क्या करें? हमारा गुनाह तो ये है कि हम हिंदू हैं। अगर आज हम भी दूसरे धर्म से होते तो आज हम भी दूसरों का हक छीनते। आज हम अपना हक छीनने के लिए हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है, लेकिन तब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सरकार से हम तो यही कहते हैं ना, हमारी सहायता करें आके। हमको तो उनका वो चाहिए। नहीं छीनी जाए हमारी सीट देने की जगह नहीं छीनी जाए। बेटा हमारा नहीं है, आदमी हमारा नहीं है। 7 साल की हमारी उम्र थी जब से हम यहाँ पर रह रहे हैं। अब हमारे बने मकान उनको कैसे देंगे हम? अब माता जी, जैसे आप लोग तो भारतीय हो,
अब आप लोगों की मानवता तो किसी को नहीं दिख रही होगी, जो बांग्लादेशी घुसपैठी है उन सबको मानवता दिख जाती है कि बेचारे वो लोग हैं, घुसपैठी हैं, रहने दो, मकान दे दो, राशन दे दो, बिजली दे दो, और आपके लिए कोई हमारे लिए कोई सहायता नहीं है, हाँ, कोई सहायता है ही नहीं है। हाँ, 2 साल पहले भी यही हुआ था, अब भी यही हो रहा है। हाँ। आप कुछ पेपर्स दिखा रहे थे, वो पेपर्स कहाँ हैं? आपके पास है? अभी अगर कुछ लोग सबूत मांगेंगे, ये मसला जो है ना, ये मसला इसलिए रुचिदार हो जाता है कि 1947 में बंटवारा हुआ, आपको पता होगा, तो पाकिस्तान के लोग भारत आए और भारत के लोग पाकिस्तान गए। जो पाकिस्तान के मुसलमान थे जो वहीं रहे, और जो भारत के मुसलमान थे जो पाकिस्तान चले गए, तो उनकी जमीन ऑब्वियसली बात है खाली हो जाएगी। तो जो सरकार थी उन्होंने देखा कि जब मुसलमान पाकिस्तान चले गए और उनकी जमीनें खाली हो गई, तो उन जमीनों का क्या करा जाए। तो नेहरू जी एक वक्फ बोर्ड लेकर आए। उन्होंने वक्फ बोर्ड जब लेकर आए तो उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान मुसलमान चले गए उनकी जमीनों को वक्फ करा जाए, लेकिन किसी ने भी हिंदुओं के लिए नहीं सोचा। शायद वो यही हो सकता है कि आज 2026 में जो इंसिडेंट हो रहा है वो पहले इसीलिए नहीं सोचा होगा। अभी कुछ पेपर्स हैं, ये कुछ पेपर्स ये हैं कि जो लोग पाकिस्तान से यहाँ पर आए तो 1947 में सरकार ने अपनी स्टैंप भी लगा रखी है, सरकार ने मोहर भी लगा रखी है। ये सारी चीज वही हैं जो इस बात को प्रमाणित करती हैं कि सरकार की नज़र में ये लोग यहाँ पर आए, ये लोग यहाँ पर आके बसे, बस इनके पास रजिस्ट्री नहीं थी क्योंकि इन्होंने रजिस्ट्री नहीं करवाई थी। लेकिन आपका क्या कहना है कि ये जो रजिस्ट्री करवाई है उन लोगों ने, जो क्या नाम बताया आपने? शाजिया अहमद। हाँ, वो ऐसे कैसे करवा ली उन्होंने, किसके बलबूते पे करवा ली? सर ये तो हम भी नहीं बता सकते, मुझे भी नहीं पता कैसे करवा ली, लेकिन यही कहना हमारी फ्रॉड रजिस्ट्री करवाई है उसने हमारे मकान की। हाँ। जब ओरिजिनल कागज है तो उसके पास रजिस्ट्री कैसे बन सकती है? उससे एक मकान का कोई डॉक्यूमेंट्स मांगो कि तेरे पास इस घर का कोई बिजली बिल हो, आधार कार्ड हो, या क्या है इस घर के एड्रेस पे तेरा। बस एक रजिस्ट्री दिखाती है और कहती है ये घर मेरा है। रजिस्ट्रियाँ तो फर्जी भी बन जाती हैं, पैसा खिला दिया, रजिस्ट्रियाँ बनवा ली। यहाँ पर कितने घर होंगे? कम से कम 500 घर है। ये दिल्ली जगह है, शहरी एरिया है, तो अगर मैं मोटा मोटी अगर एक घर की जमीन की कीमत अगर 1 करोड़ रुपए मानूं तो लगभग 500 करोड़ रुपए का ये एक बहुत बड़ा माफिया इनके हिसाब से चल रहा है। इनके हिसाब से जो झूठी रजिस्ट्री बताई जा रही है वो 500 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। तो सोचिए कि वकील तो आपको पता है हम, अच्छा आपने वकील वगैरह नहीं करे? वकील करे थे हमने। अब वकील क्या होते हैं, वकील हमारे बिक जाते हैं। 3-4 वकील तो हम बदल चुके थे, लास्ट में आके वकील ने हाथ खड़ा कर दिया कि आप केस हार गए और आपको अब हैंडओवर करनी पड़ेगी उनको ये प्रॉपर्टी। पहले भी चैनल के माध्यम से आए थे, वहाँ पटियाला कोर्ट से आए थे हमारे पास। पहले कहने लगा मैं लड़ूंगा आपका केस, उसके बाद में क्या हुआ, 20,000 रुपये महीना किराया बंधवा दिया। फिर उसके बाद कहने लगा कि जी मैं नहीं लड़ सकता आपका केस, अधूरे केस को ही छोड़ के चला गया। तो इसका मतलब तो यही है ना कि पैसा खा लिया, बिक गया वकील। आपको भी लगता है आपके वकील बिक गए? अब के मकान तो हमारा ही है, बिक गए। सही बात। 500 करोड़ रुपए अगर देखे जाए तो अगर 1-2 करोड़ रुपए भी किसी को दे दिए तो वो तो बहक जाएगा। बहक जाएगा तो आराम से बहकेगा। ये टूटे हुए हमारी तो मकान है, अब तो बोलने की भी क्षमता खत्म हो गई है। आपके यहाँ के नेता वगैरह कहाँ हैं जो वोट मांगने आते हैं? पता नहीं वो नेता कहाँ चले गए, पता नहीं, वो सिर्फ वोट मांगने आते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं। अब दुख दर्द में हमारे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, बस सिर्फ आप लोग आ रहे हो जो आ रहे हो मीडिया से। कहते हैं मोदी सरकार से कहते हैं हमारी मदद करो आके, हिंदू की वो तो कहते हैं ना राम मंदिर उन्होंने बनवाया, हम भी तो उन्हीं को पूछते हैं। आज मैंने व्रत कर रखा है एकादशी का। आपके नेता लोग भी बिक गए हैं क्या? पता नहीं, क्या पता लग रहा है बिक गए। आपके लिए तो सबसे पहले खड़ा होना चाहिए था। हमारे और हो सकता है कि 2-3 दिन में खड़े भी हो जाए, क्योंकि अब जिस तरीके से ये खबर चल रही है पता नहीं अलग अलग कहाँ से मीडिया वाले यहाँ पर आएंगे। आपको कल खाली होने वाला है? कब के लिए बोला है? वो तो फोन कर रहे हैं, कल से ही फोन कर रहे हैं कि ये हमारे हैंड ओवर करो, नहीं तो धमकियाँ दे रहे हैं? धमकियाँ किस तरीके की दे रहे हैं? क्या खाली करो मकान खाली करो, नहीं तो सामान फेंकेंगे, ये करेंगे, सामान फेंकेंगे, नहीं तो घर खाली करो आप। अब तो आपको इतनी ठंड हो रही है, आप लोग जाओगे कहाँ? बैठे हुए हैं यहीं पर ही, आग जला लेते हैं रात में। हाँ आप देख लो ना हम कहाँ पे आग जला लेते हैं, बैठ जाते हैं, सेकते रहते हैं। कहाँ जाए ठंड के अंदर, कहाँ निकल के जाए हम? सही बात है। अब इतना सच्चे होते तो कल भागे क्यों यहाँ से? और उनकी जगह थी तो वो भागे क्यों? पब्लिक हमारी पीछे पीछे उनके साथ में गई भी है, कहता मेरी जगह है, और तेरी जगह है तो तू भागा क्यों है? मीडिया ने कैमरा करा उनकी तरफ, सिर्फ 1-2 बात बोली उन्होंने। मीडिया ने कहा ये 100 साल से रह रहे हैं तो इनका कुछ नहीं है, अब आप 10 साल से खड़े हो, आपका ही मकान हो गया।
पता नहीं उसको जवाब देना नहीं आया, वो तो ऐसे भागा, मीडिया भी भागी उनके पीछे पीछे, उन्होंने फटाफट स्कूटर स्टार्ट किया और फटाफट निकल लिए। वो तो जवाब देते ना, फिर क्यों भागे थे? ये आप गेम समझ पा रहे हो कि ये हमने दिखाया, ये जगह विक्रांत नगर लगती है। हाँ जी, विक्रांत नगर ये जगह है और ये प्रताप नगर है। प्रताप नगर नियर बाय मेट्रो है। और ये दो लोगों को टैग जरूर करना, पहले तो टैग करना सीएम ऑफिस में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, और दूसरे टैग करना उन लोगों को जो भाईचारे की बीन बजाते हैं। और उनको बीन अब यहाँ पर बजाने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि एक धर्म की आड़ में ये देखा जा रहा है 500 मकान सारे हिंदुओं के हैं। ये हिंदुओं के हैं सर। हिंदुओं के हैं। ऐसा नहीं कोई एक आध मुसलमान नहीं, यहाँ नहीं हिंदुओं के, ये नाम ही हिंदुस्तानी मोहल्ला है, नाम ही हिंदुस्तानी मोहल्ला है। पीछे जाके देखो, हिंदुस्तानी मोहल्ले से मशहूर है नाम जगह। सारे हिंदू रहते हैं, सारे हिंदू हैं, सब हिंदू हैं यहाँ पे। मुस्लिम तो ये है बिल्डिंग वाले, हम लोग सारे हिंदू हैं। छोटी छोटी जगह में जगह ले लेके सारे ऐसी बिल्डिंग खड़ी करते हैं, हर किसी को धमकी देते हैं, रात को निकलना मुश्किल होता है। बच्चे हमारे बाहर भीतर निकलते हैं, आते जाते हमें डर लगा रहता है कि हमारे बच्चों के साथ कोई हादसा ना कर दे। क्या करें हम? अपने बच्चों का भी बचाव देखना है, अपना भी बचाव देखना है। हमारे घर में बहू बेटियां भी हैं, उनकी भी सेफ्टी देखनी है, अपनी भी सेफ्टी देखनी है। कहाँ निकल के जाए हम? और ये 2 दिन का बंदा आके कहता है हमारी जगह है ये। अच्छा, आपका नाम क्या होगा बाबू? वानी। यहीं पे रहते हो आप? अब आपको पता होगा मकान ये खाली वाली करवा रहे हैं कुछ हाँ। लोग। अब कहाँ जाओगे आप? अब यहीं बैठे हुए थे हम तो कल से, आग जला के। तो रोडों पर ही अब रहोगे? हाँ, देखेंगे अब। आप बिठाओगे तो बैठ जाएंगे अंदर। रोडों पर ही रहोगे आप? आप बिठाओगे जहाँ बैठेंगे हम। क्या कहना चाहोगे अगर सरकार तक अगर ये वीडियो पहुंच रही हो तो? हमारे बहुत से लोग देखे हमारी वीडियो, हमारी मदद करो कोई। बाबू, उन लोगों को शर्म नहीं आई होगी जो लोग आपको निकालना चाह रहे होंगे? उन लोगों को तो शर्म नहीं आती है। हम लोगों जैसे को निकाल रहे, बच्चों को गाली गलौज करके गए हैं कल। गाली गलौज करके गए हैं? हाँ। ठीक है, हमने जो खबर थी आपको दिखाई। अब आपका काम है, इसके आगे आपकी चीजें हैं। वीडियो को शेयर करना, इतना शेयर करना कि तमाम भारत के हर एक कोने तक ये वीडियो पहुंचे और पता लगे कि अब दिल्ली भी कश्मीर बनने वाला है। जिस तरीके से चीजें हैं, अगर ये इनके हिसाब से अगर ये झूठी रजिस्ट्री बताई जा रही है तो सरकार इस पर एक कमेटी बैठाए, सरकार इस पर एक इन्वेस्टिगेशन करे कि क्या आखिर में जो इन लोगों ने वकील हायर करे वो बिकने के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके प्रूफ को भी बहुत ढीला दिखा दिया कोर्ट में। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।